हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था एपिसोड 10। तो चलिए हम इस खूबसूरत से सफ़र में आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ झील महल। झील राजवीर के सीने से जा लगती है। राजवीर अपना एक हाथ झील की पीठ पर रख देता है और दूसरा हाथ झील के बालों पर। झील राजवीर के सीने से लगे हुए, तुम जो चाहते थे वो हो गया, मैं आ गई वीर। राजवीर झील का बाल सहलाते हुए, मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है जान? झील सर उठा के, सच में वीर? झील का सवाल सुनकर राजवीर के चेहरे पर एक एवल स्माइल आ जाती है। राजवीर एवल स्माइल करते हुए, तुम बहुत समझदार हो जान, बोलकर राजवीर झील के चेहरे पर झुकता है और झील की आंखों में देखने लगता है। झील की नीली मासूम सी आंखें देखकर राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। झील राजवीर के बदले हुए एक्सप्रेशन से कंफ्यूज दिख रही थी। अचानक राजवीर झील को धक्का देता है। झील सीधे जमीन पर गिर जाती है। उसके पैरों में एक तेज दर्द उठता है। झील हैरानी से राजवीर को देखती है। राजवीर झील को घूरते हुए, मासूमियत बस एक फरेब है, बस फरेब। ये आंखें, ये चेहरा सिर्फ फरेब, खूबसूरत फरेब, बोलकर राजवीर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। राजवीर की बात सुनकर झील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। झील उठने की कोशिश करती है पर वो उठ नहीं पाती। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। आह! राजवीर सर घुमाकर झील को देखता है। झील की आंखों में आंसू देखकर राजवीर अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेता है। झील उठने की कोशिश करते हुए, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं पता कि वीर मैंने क्या किया है, पर इतना पता है कि मैं बुरी नहीं हूँ। मैं दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती, बोलते हुए झील बड़ी मुश्किल से खड़ी होती। झील वापस गिरने ही वाली थी कि राजवीर झील को कमर से पकड़ लेता है। झील सर उठाकर राजवीर को देखती है। राजवीर झील को ब्राइडल स्टाइल से उठा लेता है और झील राजवीर के गले में बाहें लपेट लेती है। राजवीर झील को सीढ़ियों के ऊपर से ले जाने लगता है। ऊपर जाते हुए झील का दुपट्टा एक कोने में फंस जाता है और निकलकर वहीं गिर जाता है, पर झील इस बात पर ध्यान नहीं देती। राजवीर झील को उसी अंधेरे कमरे में लेकर जाता और बेड पर बैठा देता है। राजवीर इस वक्त झील के चेहरे पर झुका हुआ था। अचानक झील तेज आवाज में वीर बोलते हुए झील अपने पैर की तरफ देखती है। राजवीर झील के पैरों को मरोड़ रहा था। झील दर्द भरी आवाज में, दर्द देना चाहते हो मुझे? झील का सवाल सुनकर राजवीर झील का पैर मरोड़ना बंद कर देता है। राजवीर झील का पैर सहलाते हुए, जान, सच में बहुत समझदार हो तुम, पर इतना नहीं कि मुझे समझ सको, बोलकर राजवीर कसकर झील का पैर मरोड़ता है। झील चीखते हुए राजवीर के कंधे पर सर रख देती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजवीर झील का पैर छोड़ देती है। झील राजवीर के कंधे से सर हटाकर हेड्रेस से सर टिका लेती है। झील सुबकते हुए, तुम बहुत बुरे हो वीर। राजवीर झील के कान के पीछे करते हुए, सच में जान, तो क्यों मेरे पास वापस आई? झील राजवीर को देखते हुए, तुम्हारी वजह से हर रात मेरे सपनों में आकर मुझे परेशान करोगे तो मैं क्या करूंगी? झील की बात सुनकर राजवीर के फेस पर एक अजीब सी मुस्कुराहट तैर जाती है। झील राजवीर को देखते हुए हैरानी से, कहीं सब तुम जानबूझ के तो नहीं कर रहे थे मुझे यहाँ बुलाने के लिए? झील की बात सुनकर राजवीर सीधा खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। झील राजवीर को देखते हुए हैरानी से, राजवीर हंसते देखकर झील अपनी थूक निकलती है और उसे राजवीर की हंसी से डर भी लग रहा था।
झील राजवीर को देखते हुए बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। राजवीर झील को देखकर चुप हो जाता है। वो एकटक झील के डरे हुए चेहरे को देखने लगता है। राजवीर सर टेढ़ा करके, इतना डर था तो क्यों आई जान? सब जानती ही नहीं कि मैं कौन हूँ, तो कैसे आ गई? कैसे मुझ तक पहुँचने के लिए इतनी बेचैन हो गई थी तुम जान? कैसे? राजवीर के सवालों को झील कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों राजवीर के पास आने के लिए बेचैन थी। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, डर नहीं है तुम्हें इस बात का जान कि मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ? झील राजवीर की आंखों में देखते हुए, नहीं नहीं है इस बात का डर कि तुम मेरी जान ले लोगी। जो खुद मुझे जान कहता है वो मेरी जान कैसे लेगा भला? झील की बातें सुनकर राजवीर कुछ पल झील का चेहरा देखता है, फिर झील का पैर पकड़कर खींचता है। झील बेड पर लेट जाती है। झील हैरानी से राजवीर को देखती है। झील के लिए राजवीर की हरकतें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। राजवीर झील से, क्या कर रहे हो? झील सोच भी नहीं सकती थी। राजवीर झील के पैरों को देखता है जो सूजा हुआ था और लाल भी था। झील के पैरों में मोचो आई थी और राजवीर के मरोड़ने की वजह से वो और सूज गए थे। राजवीर झील के पैरों से हील्स को निकाल कर फेंकता है। राजवीर बेड पर बैठ जाता है और झील का पैर उठाकर झील के सूजे हुए पैरों पर अपने होंठ रख देता है। झील और राजवीर की नजरें एक दूसरे को देख रही थी। झील लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसका सीना लंबी लंबी सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। राजवीर झील के पैरों पर होंठ रख के झील के सीने को देखता है। झील राजवीर की नजरों को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। कुछ ही पल के बाद राजवीर झील के पैरों को छोड़ देता है। अचानक झील अपनी आंखें खोलती है और उठकर बेड पर बैठ जाती है। झील अपने पैर को देखती है जो अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। झील हैरानी से, ये सब कैसे? राजवीर झील को देखते अच्छा मुस्कुराते हुए, ज़्यादा मत सोचो जान, अगर मेरे बारे में ज़्यादा सोचोगी तो खुद पागल हो जाओगी और मुझे तुम्हें अभी पागल नहीं करना। बोलकर राजवीर गायब हो जाता है। झील बेड पर बैठकर हैरानी से बस राजवीर के गायब होते हुए ही देखती रह जाती है। आखिर कौन है ये राजवीर और उसने ऐसा क्या किया जिससे झील के पैरों का मोच गायब हो गया और उसकी सूजन? आखिर कौन है ये राजवीर और क्या है? क्या वो कोई इंसान है या है कोई आत्मा? और अगर है आत्मा तो कैसे वो झील को छू सकता है? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए। एक हसीना थी, एक दीवाना था, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।